जिलों की स्थिति, स्थिति एवं विस्तार में हूँ। ठीक है, हाँ, स्थिति एवं विस्तार हो गया जी। ठीक, चलिए स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं। तो एक जानते हो आप लोग, एक होता है उत्तरी अक्षांश और एक होता है दक्षिणी होता है, पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, एक होता है उत्तरी, अब बताऊंगा ना इसको, अब ऐसे लिखवाने से नहीं है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और एक है पूर्वी देशांतर। ठीक, अब इसकी स्थिति क्या है, ये है 17 डिग्री 46 मिनट। अरे लिखा क्यों नहीं रहा यार? देखे भैया, देखे दे देखे, अब आएगा। ठीक, सत्रह डिग्री से 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट से है 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक, उसके बाद है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर की स्थिति की बात किया जाए तो ये है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट, 24 मिनट है। ठीक, अब थोड़ा समझे। चलिए, पृथ्वी कैसा है? गोल है, लेकिन मेरा पृथ्वी चपटा है। ठीक है, अंडाकार में थोड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, अब ये पृथ्वी एक गोल है। ठीक, अब इसको बीचों बीच काल्पनिक लाइन, इक्वेटर लाइन खींचे हैं, ये भी काल्पनिक लाइन ही है। ठीक है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से डिग्री में है? ये 0 डिग्री में। और यही जो आड़ी लाइन खींचा है ये वाला, ठीक है, जो आड़ी लाइन खींचा है वही है आपका अक्षांशीय रेखा। ठीक, तो अक्षांशीय रेखा बहुत सारे हैं, ये पूरा है अक्षांशीय रेखा, नीचे भी है। अच्छा, अब ये हो गया, ये बीचों बीच काल्पनिक लाइन खींचा है, तो ऊपर भाग को बोलते हैं ये मतलब एक गोलार्ध है, गोला है, गोला है ये। अब जब उसका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो आधा हो गया, आधा आधा, इसी कारण बोलते हैं ऊपर हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे है अरे वो पतला कहाँ से होता है? चलिए, इसको बोला मैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना? दिख रहे हैं ना कि और मोटा करना पड़ेगा आप लोग को? ज्यादा पतला हो गया, लास्ट वाले बताएंगे। ठीक, ठीक है कि अब ठीक है ना जी? चलिए, क्या बोला मैं, कौन सा लाइन है ये? अक्षांशीय लाइन है ये। ठीक, अब ये तो हो गया। उसके बाद यहां भी बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है,
कहाँ, यहाँ इसके बीचों बीच। अब ये जो रेखा है इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। तो ये देशांतरीय रेखा कैसे है, ऐसे पूरा। अब ये बात किया, इसका भी डिवाइड कर दिया है 20 से, तो ये होगा पूर्वी हिस्सा होगा और ये होगा पश्चिमी होगा, होगा नहीं, कौन सा होगा ये, पूर्वी, और ये होगा पश्चिमी। समझ तो आ रहा है ना? हाँ, नहीं आएगा टोक देना मेरे को, ठीक है जी। ये है देशांतरी रेखा। अब हमको पता है कि हमारा जो इंडिया है कौन सा गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। हाँ, तो उत्तरी पूर्व किधर है, किधर है जी, ये है ना। हाँ, तो यहाँ पे है हमारा इंडिया, ठीक है, क्या है, इंडिया है हमारा, यहाँ पे है हमारा इंडिया, ठीक। अब इसी इंडिया में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है नहीं। चलिए अब देखते हैं, ये भी 0 डिग्री, ठीक। अब मैंने बोला था इसकी स्थिति, बोला था 1746 से 24/5 बोला था। आपको कहीं किसी को पता होगा इंडिया का इंडिया का पूर्वी, हाँ क्या हो गया, इंडिया का पूर्वी देशांतर कितना है, किसी को पता है? पूर्वी देशांतर बोला, किसी को आइडिया है आप लोग को? अब मैं सीधे डिग्री में बता रहा हूं, ठीक है। 68 से 97 है ना जी, ठीक। तो यहां से है, कहां से, अरे यार ये वाला, ये हो गया 68 डिग्री हो गया, और इधर हो गया 97 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमारा छत्तीसगढ़ मध्य में स्थित है भारत के, है ना जी। ले लेते हैं एक मध्य यहाँ पे है, ठीक। जब ये लाइन आगे बढ़ते गए तो डिग्री आगे बढ़ते गए, ठीक है, तो क्या होगा, कितना होगा, 68, 69, 70, 71, 72 आगे बढ़ते गए, तो ये है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, बीजापुर का लास्ट पॉइंट, ठीक है। कहाँ का, बीजापुर का लास्ट पॉइंट ये पहुंचा है। इसमें कितना बोला हूं, 80 डिग्री 15 मिनट, आया समझ में, ठीक। अब इधर से लेते हैं 97 है ना, ये 97 है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये इधर कम हुआ, हमारा इंडिया इधर है ना जी, वो आगे बढ़ गया है ना जी, मतलब छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है तो ये आगे फिर इधर आए तो कम हुआ, कितने दूर तक आ गए, वो 84 तक आ गए। कौन 5 बोले, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। उसके बाद उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए, अक्षांशी लाइन ये हो गया। अब देशांतरी क्यों बोले, देशांतरी ये है देशांतर लाइन बोला नहीं जी, इसी कारण बोलते हैं ये पूर्वी हिस्सा में है, और ये देशांतरी लाइन की बात किया गया है, इसी कारण उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है जी। अब चलते हैं, उसके बाद है अक्षांशी की बात किया है, उत्तरी अक्षांशी। अब उत्तरी अक्षांशी में स्थित है, तो यहाँ पे है इंडिया का कितना है, इंडिया का कितना है उत्तरी अक्षांशी, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। चलिए अब इंडिया यहाँ पे स्थित है, तो 8, 9, 10, 11, 12 मतलब कहाँ तक गए, 70 तक गए, ठीक है। तो 17 तक गए, तो यहाँ कितना है, अब मिनट का हेर फेर है भाई, एकदम मिनट को थोड़ा बताते रहूँगा, है ना जी। अब वो आपकी समझने की बात है, ठीक है। चलिए
17 डिग्री 46 मिनट। ठीक से आगे बढ़ते गए, यहाँ पे है लास्ट, ये है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की लास्ट है ये। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते गए इधर ऊपर, तो ऊपर में कितना डिग्री हो गया है ये 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी जिलों में स्थिति, थोड़ा लिख लेना। जिलों में स्थिति की बात करते हैं। उत्तरी उसके मैं बताता हूं। अच्छा, अगले पेज में लिखना पड़ेगा यार। जिलों में स्थिति की बात किया जाए तो ये है 36। ठीक, चलिए इधर पड़ता है इसको, अरे यार, उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए तो उत्तरी में कौन सा जिला है? उत्तरी में, तो जिलों की स्थिति में लिखना, उत्तरी में है आपका बलरामपुर और दक्षिणी में है सुकमा, और पूर्वी में कौन सा जिला है जी? ये है जसपुर, और यहाँ पे पड़ता है बीजापुर। ठीक, तो ये हो गया पूर्वी हो गया। पूर्वी में है जसपुर और पश्चिमी में है बीजापुर। तो आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? जैसे कि मैंने बोला उत्तरी और दक्षिणी की बात किया है ना जी। तो यहाँ है उत्तरी और दक्षिणी की बात किया, तो ऊपर में कितना है 24 डिग्री कितना है, और नीचे में कितना है 17 डिग्री, अरे 24 5 आ गया समझ में? मतलब कौन सी जिला, मतलब जैसे कि 17 डिग्री 46 मिनट कौन से जिले से को टच करता है? वो जो अक्षांशी लाइन है वो सुकमा को, समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला ये इक्वेटर लाइन है, उसके बाद ये वाला को बोलते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं कैंसर लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है, ये है 0 डिग्री पर, लेकिन ये है 23.5 डिग्री पर, और ये कितना है? ये भी 23.5 डिग्री पर। इसी 23.5 डिग्री के कारण ही हमारा पृथ्वी झुका हुआ है। ठीक है जी, चलिए अब कर्क रेखा की बात किया जाए। मैं बोला यहाँ पे इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उसके अंदर है छत्तीसगढ़। अब कर्क रेखा हमारे इंडिया में कितने राज्यों से होकर जाती है बताइए? पक्का कि 8? 8 है, 8 है, कंफर्म कर। कौन बोले 8 है? अरे वो IST लाइन है, वो कैंसर लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं। जो आप बोल रहे हो IST लाइन, छत्तीसगढ़ में 7 जिला है ना। मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में कैंसर लाइन कितने राज्य से होकर जाती है? 8 है। पता है कौन कौन सा है? हाँ ठीक, चलिए 8 राज्यों से। ठीक, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कितने जिले से होकर जाती है? कर्क रेखा बोला भगवान। हाँ, कर्क
कर्क रेखा इंडिया में 8, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री पर है स्थित है ये, ठीक। अब मैं बोला कितने जिले से होकर जाती है, बताइए कितने जिले से होकर? 4 है। हाँ, एमसीबी भी आते हैं, ठीक है। ये एमसीबी, फिर है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। यहाँ है आईएसटी लाइन, ठीक है। कहाँ का बोला? एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक। उसके बाद है कोरिया, फिर तीसरा है सूरजपुर, फिर चौथा है आपका बलरामपुर, ठीक है। अब एक पढ़ते हैं हम लोग, आईएसटी लाइन पढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, है ना। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय। अच्छा, भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पर क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? किसी को आइडिया? एक्चुअली इंडिया जो है वो बहुत थोड़ा फैला हुआ है, तो इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड बीच वाली जो लाइन थी उसके अकॉर्डिंग समाप्त है। देखिए, चलिए ठीक है, ऐसा है। मैंने बोला कितना बोला था? 68 डिग्री से 97 डिग्री बोला था, 68 से 97 बोला था, हाँ, ठीक। अब इंडिया है कहाँ, ये मान लो कि बात क्या है, इंडिया है, ठीक। ये बोला था मैं 68 से 97, ठीक। अब आपको एवरेज निकालना है, थोड़ा बहुत मैथ से जानते हो तो, ठीक। तो क्या हो गया, ये 68 और इसको जोड़ दिए, 68 और 97 को जोड़े तो कितना आया? 165 आता है लगभग, है ना, ठीक है। अब उसको 2 से डिवाइड किए, ठीक। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ? 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगा के 2 पंचे 10, लेकिन हमको 0.5 को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं, हो गया। कारण यही है। अब बीचों बीच क्या है? स्टैंडर्ड लाइन, आया समझ में आप? ठीक। अब ये है स्टैंडर्ड लाइन, कहाँ? अब मेरा मैप में नहीं है, मेरे मैप में नहीं बनेगा भाई अच्छे से, ठीक। जो भी है, चलिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये है हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जिलों से होकर जाती है अभी तक भाई, जो अभी तक है। अब पता नहीं नया जिला बनने के बाद क्या क्या लेंगे, पता नहीं, लेकिन चिप्स के साइड में भी है 7 जिला है, ठीक है जी। चलिए, तो कौन कौन सा है? क्या बोला मैं? भारतीय मानक समय रेखा। अब ये खड़ी लाइन है तो इसको बोल सकते हैं देशांतरी बोल सकते हैं, तो पूर्वी देशांतरी लाइन बोलना इसको, पूर्वी कितने डिग्री पर जी? ठीक। चलिए, कौन कौन से जिला है तो लिखें, टोटल 7 है, ठीक।
पहला लेते हैं सूरजपुर, फिर है दूसरा है कोरिया, उसके बाद बिलासपुर संभाग में गए तो कोरबा, ठीक, और इसी में है जांजगीर चांपा। हो गया। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। उसके बाद है चौथा है बलौदा बाजार, और पांचवा ना, पांचवा है बलौदा बाजार। फिर उसके बाद है छठवा है महासमुंद, फिर सातवां है गरियाबंद। आया ना ये समझ स्थिति। अब आईएसटी लाइन और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करते हैं? कहां करते हैं? कोरिया। अभी देखे होंगे कर्क रेखा गया है, आईएसटी लाइन है ना, तो एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करते हैं? कोरिया। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। लिख लिए ना, ये लिख लिए ना? उसके बाद इसकी विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार की बात किया जाए विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 700 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई जी नीचे से ऊपर, मतलब उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है 435। किलोमीटर। आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना लेते हैं? 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब इसमें मिनट का हेर फेर है, जैसे कि कैसे जानोगे? नीचे कितना है? 17 है, ऊपर कितना है? 24 है, घटाए कितना आया? 7 आया। ठीक है, तो 7 गुणित कितना कर दो? 111, 770 होता है। अब मिनट का हेर फेर है जी, ठीक है, तो कितना लेंगे इसको? 700। ठीक है, ठीक। उसके बाद है 84 में 80 घटाओ तो कितना आता है? 4 आता है ना, तो 4 गुणित कितना कर दिए? 111, 444 है ना, कितना है? तो 435 लेने एवरेज। ठीक हो गया। चलिए, ये हो गया आप लोग का स्थिति एवं विस्तार। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कल इसके बाद पढ़ेंगे स्थापना। ठीक है, स्थापना निर्माण कब हुआ? छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ जी? नवंबर 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब आया? सबसे पहले मध्य प्रदेश पुनर्गठन आएगा तभी तो छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। कैसे जी? थोड़ा बहुत संविधान जानते होंगे तब। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया 2000।
अब इसका भी बहुत मसला था, है नहीं, अब उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब राज्य निर्माण की गतिविधि बताऊंगा तब। सब सिस्टमेटिक है, हर चीज़ को अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्व भाग है, पश्चिम नहीं है ना, दक्षिण पूर्व भाग है, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कितने जिलों के साथ बना? 16 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ। ये हो गया। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी कितना है? कितना है? अरे यार, इसका समस्या मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी है 30.48%। कितना है? 30.48%। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1 नवंबर, स्थापना की बात किया जाए तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और संघ में इसका क्रम कौन सा है? वह 26वां, ठीक है। कितना बोला? 26वां, ठीक। संघ में क्रम है 26वां। कोई दूसरा पेन नहीं है यार, खिसकता नहीं है, हैं? बॉडी वैसी है नहीं जी, इसको पेन आता है ना। चलिए, ये हो गया। आपको इतना जानना है, इसमें ज़्यादा जानना नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था राजधानी। अभी सामान्य ज्ञान चल रहा है, मतलब सामान्य परिचय चल रहा है। एकदम मोर डिटेल में एक एक टॉपिक में पहुंचेंगे तब। आपको तो पहले पता रहना चाहिए कि थोड़ा सामान्य कि छत्तीसगढ़ में क्या कैसे है ना, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग राजधानी। अब ये मत सोचना कि सर रायपुर, नया रायपुर बस लिखवा देंगे करके, ठीक है। मैं उतना बस नहीं लिखवाऊंगा, उसी के लिए बस नहीं बनाया हूं पॉइंट, ठीक। राजधानी पहले, सबसे पहले जब इतिहास की बात करें, ठीक है, इतिहास की बात करें, बिंबाजी भोसले, मराठा शासन की बात करें, ठीक है। बिंबाजी भोसले ने 1758 में रायपुर और रतनपुर कलचुरी का एकीकरण करके रतनपुर को उसका राजधानी बनाएगा। छत्तीसगढ़ अपना राज्य रखा, ठीक है। रायपुर और रतनपुर कलचुरी को एकीकरण करके छत्तीसगढ़ अपना नाम दिया और उसकी राजधानी क्या बनाया गया? रतनपुर, ठीक। कब बोला? 1758 में। 1758 में क्या था? रतनपुर, हो गया ये। उसके बाद परिवर्तन हुआ। अब किसके समय परिवर्तन हुआ? अंग्रेज शासन थे, एगेन्यू, है ना। एगेन्यू ने ही रतनपुर को परिवर्तन करके, उसकी राजधानी परिवर्तन करके क्या किया गया? रायपुर किया गया। कब किया गया? 1818 में, ठीक। अब रायपुर तो है ही, अब परमानेंट रायपुर ही है। चलिए, तो वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में बात किया जाए 2012 में भाजपा की सरकार ने
क्या कर दिया, रायपुर से नया रायपुर कर दिया, नहीं। उसके बाद अगस्त 2018 में, अगस्त 2018 में क्या कर दिया, अटल नगर नया रायपुर किया। और अभी बोलते करंट में नवा रायपुर। अब उसको क्या किया है, तुहर मन के कका मोर नहीं, ठीक है। कौन थे, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने क्या किए हैं 2019 में, 2019 में क्या कर दिए हैं वो, सबसे पहले लिखते हैं वो नया रायपुर, नया रायपुर अटल नगर, ठीक है। तो अभी कौन सा है हमारा राजधानी, नवा रायपुर। पिछली सरकार थे, बहुत कोशिश कर रहे थे बेचारा कि छत्तीसगढ़ कल्चर को आगे बढ़ाने की, है ना जी। लेकिन युवा लोग उससे बहुत चिढ़ते थे, है ना। कुछ पोस्ट वोस्टर निकालना नहीं है, तमाशा बस कर रहे हैं ऐसे करके, है ना जी। चलिए अब आगे बढ़े। इसके बाद बात किए थे छत्तीसगढ़ की राज्य प्रतीक, प्रतीक चिन्ह क्या है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह। पहले बात करते हैं राजकीय वृक्ष क्या है, वृक्ष बोला मैं, राजकीय वृक्ष क्या है, उसी को बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग सरई। अब सरई भी जानना है ना, क्या बोलते हैं सरई। अब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, कैसे जी, साल को क्या बोलते हैं सरई, ठीक है। अब इसका बॉटनिकल नेम जानना भी जरूरी है, क्या है इसका बॉटनिकल नेम, सूर्या, यही है। देख भैया मैं हिंदी मीडियम वाला आ रहा हूँ, अंग्रेजी वाला ना हो रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मीनिंग में ध्यान दो, ठीक है, मेरे को भी बता सकते हो। चलिए उसके बाद है राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा, है ना जी, इसी को बोलते हैं जंगली भैंसा, ठीक। गांव में भैंसा बोलते हैं। इसका है बॉटनिकल नेम है बुबैलिस बुबैलस है कि बुबैलस बुबैलिस, बुबालस बुबैलिस, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस, है ना। ठीक। अब राजकीय गीत है
अरपा पैरी के धार। इसका राइटर कौन है और सिंगर कौन है? सिंगर तो कोई भी गा देते हैं, है ना जी। ममता चंद्राकर है, शैल किरण है। ममता चंद्राकर से अच्छा शैल किरण की आवाज़ है, वही गाए हैं पहले। शैल किरण जानते हो सिंगर? सुन, यूट्यूब में सर्च मारे, घर जाके सुन लेना, ठीक है। घर जाके यूट्यूब में सर्च मारना, सुन लेना, ठीक। चलिए, उसके बाद है भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात किया जाए कितना है जी भौगोलिक क्षेत्रफल? कितना है? 1,35,100 सॉरी 192, ठीक है। अभी 94 पढ़ा तो तेमन जाने भैया, ठीक है, ठीक है जी। 1,35 192। अच्छा, और संघ में क्रम क्या है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? 10वां। अब देखो, मैं इस कारण इसमें सर्च नहीं मारता हूँ, बहुत तमाशा है, फिर जाओ फिर ऐसा करो फिर वैसा करो। CG फॉरेस्ट नहीं, हाँ cgforest.gov.in में सर्च मारना, उसमें दिख जाता है, ठीक है। आप क्रम देखना, पहले उसका स्टेट का नाम लिखा है साइड में, अब स्टेट का नाम लिखा है वो एकदम लाइन से नहीं लिखा है, अब उसको देखना है, आपको एरिया को देखना साइड में, ठीक है। अब उस एरिया को देखना कि किसका अधिक है, लाइन से जाना, फिर उससे किसका कम, मतलब वो अधिक है उससे फिर किसका कम है, फिर किसका कम है, आते जाना, एरिया को देखना, पता चल जाएगा। 10वें नंबर पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब मैं कोई अदर पब्लिकेशन वाला ना हो भैया, मैं पूरा साइट से ही बताऊँ तुम्हारा, ठीक है। सबका अलग अलग साइड। अब इसको भी आप तो जैसे छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का बुक पढ़ते हैं, उसमें तो ना दिया रहेगा, उसमें डाटा गलत रहेगा, वो बेचारा कब का छापे हैं अभी तो ना रहेगा, है ना जी। अपडेट, अब वो छाप दिए हैं तो डाटा तो ना अपडेट, डाटा तो हर समय चेंज होते रहता है, कैसे, ठीक। चलिए, कौन से क्रम में है? 10वां, ठीक है। उसके बाद है देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सेदारी। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में है हिस्सेदारी 4.11%, ठीक। कितना बोला? 4.11%। उसके बाद बात किया जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये तो संघ में हो गया, देश में हो गया। उसके बाद बोलते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिलों की स्थिति में सबसे पहला 33 जिला है, तो 33 जिले की बात करेंगे, है ना जी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नारायणपुर है, फिर है नारायणपुर है, क्या है, फिर है उसके बाद तीसरा है बीजापुर। उसके बाद है लास्ट में लिखना है आपको 32 और 33, नीचे और ऊपर बस का जानने की जरूरत है, ठीक। तो कौन कौन सा है जी?
ने 31 भी लिख लो। कौन कौन सा है? ये है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। फिर है ये है शक्ति, और ये है एमसीवी, एमसीवी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े। अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई, शक्ति मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरबा नारायणपुर बीजापुर। ठीक, कहा गया अर्चना? बखा देखा था है? गलत है क्या? हाँ, नहीं वैसा मत देखा करो, मेरे को लगता है कि मैं ही गलत हूँ क्या ऐसा कर। तवल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं जनसंख्या की। अभी जनसंख्या कितने हैं? कितने हैं जी? इतना तो पता रहना चाहिए यार। 2,55,45,000। कितना है? 200, 100 है? 200 है? कुछ ही बोलते हो। 2,55,45,198, 2,55,45,198। ठीक है, इसी की तुम हो बैठ। आप लोग पढ़ लिए हो तब भी कैसे कर रहे हो, तो नए में क्या असर पड़ेगा? चलिए, जनसंख्या कितना है? 2,55,45,198। ठीक, अब बात करते हैं इसका संघ में क्रम कौन सा है। आप देख, ऑप्शन 2 है। सीजी व्यापम 16वां लेते हैं और सीजीपीएससी लेंगे 17वां। ठीक, चलिए तो लिखना है आपको सीजी पीएससी की स्थिति में लिखना है 17वां लिखना है, और सीजी व्यापम, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम पीएससी करना है। कोई अब नहीं, अब है होंगे भी भाई कोई जो एकदम पीएससी में अड़ेग है, और ऐसा है कि इसी चलते कोई वापम भी निकल जाए। नहीं डालते हो क्या? कोई नहीं डालते हो आपने? हाँ, अच्छा, कौन सा पोस्ट में हो? कांस्टेबल हो? बढ़िया है भाई, मस्त। चलिए, तो आपको दिक्कत नहीं है, आप पीएससी वाले हो, है ना। सीजी व्यापम, ठीक, सीजी व्यापम में बोलते हैं 16वां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है देश में, देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी। देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी है इसका 2.11%। कितना? 2.11%। अब आज और कल, ठीक है, उसके बाद परसों से मैं पूछना चालू कर दूंगा। मतलब जैसे आऊँगा तो 5 मिनट मेरा पूछने का ही रहेगा टाइम। ठीक है जी, चलिए पढ़ते रहना साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जनसंख्या में जिलों की स्थिति क्या है।
33 जिलों के हिसाब से अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है रायपुर में है, उसके बाद बिलासपुर में है, फिर है दुर्ग में है। क्या क्या बोला? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक। और सबसे कम में है सुकमा और नारायणपुर। अगर सेंसस 2011 की स्थिति में पढ़ते हैं तो रायपुर है, फिर दुर्ग है, फिर बिलासपुर है। क्या बोले? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। तो लिखे 33 जिलों के हिसाब से लिखें, ठीक है। अभी तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? रायपुर। उसके बाद बोला ठीक, बिलासपुर, फिर उसके बाद है दुर्ग। और नीचे में बात किया जाए तो सुकमा है, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर। 33 जिलों की स्थिति में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेंसस पढ़ते हैं तो सेंसस अभी सरकार कितने में लेते हैं? 27 जिलों को लेकर लेते हैं सेंसस में, ठीक है। चलिए अब वो सेंसस पढ़ोगे तब बताया जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ें। इसके बाद है जनसंख्या होगा वर्ण संसाधन। इसी का लिए बात किया था मैं, लिखे भी होंगे टॉपिक जस्ट। इसके बाद वर्ण संसाधन। वर्ण संसाधन, वन क्षेत्रफल कितना है जी? 59,772.4 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका परसेंटेज देखा जाए तो 44.21%। अब सामान्य परिचय में आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा भूगोल में, कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल में, तब उसमें आपको भी बताना पड़ेगा कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 उसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें हमको ये जानना रहता है, वहाँ का एरिया नहीं जाना है, हमको जानना है। उसमें दो पढ़ते हैं हम लोग, एक वनावरण पढ़ते हैं, एक वृक्षावरण पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की स्थिति में देखा जाए तो 61,072 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसको हमको नहीं जानना है, हमको जानना है वनावरण, और वनावरण किसको बोलते हैं वो ही जानना है, लेकिन यहाँ इसको नहीं बताना है, ठीक है। अभी थोड़ा सामान्य परिचय जानो, ठीक है जी। चलिए कितना बोला? 59,772.4 वर्ग किलोमीटर, ठीक। मैं बोला राज्य की भौगोलिक दृष्टिकोण से, राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है? तो 44.21। आप कैसे निकालना है ये देखो, ये 59,772.4 बटे में लिखना है इसका 135 192 गुणित 100 करोगे आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं देश के वन क्षेत्रफल में हिस्सेदारी। इसके पहले जान लेते हैं कि इसका क्रम क्या है, देश में क्रम क्या है या संघ में क्रम क्या है। संघ में क्रम बोलेंगे तो कौन से स्थान में है ये? तीसरा। ऐसे तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साइट देखोगे तो चौथा दिखाता है, स्पष्ट दिखाता है चौथा। अभी भी इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी चौथा दिखाता है, लेकिन ये पीएससी और व्यापम पागल हो गए, उसको तीसरा ही लेते हैं। अरे भाई तो सरकार ही तो निकाले है ना इकोनॉमिक सर्वे, हम तो ना निकाले हैं, क्यों चौथा दिया उसमें? अगर कोई पढ़े नहीं है तो अभी पढ़ सकते हो, जाके घर में जाके पढ़ना इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ठीक है जी। लेकिन अब लेते हैं पीएससी तीसरा ही ले रहे, तो लो उसी को पढ़ो, है ना जी। तीसरा, व्यापम भी तीसरा लेते हैं, ठीक है। अब वनावरण के दृष्टिकोण से, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के दृष्टिकोण से वो सही है, तीसरा ही है, ठीक। चलिए क्या बोला? देश में क्रम तीसरा।
अब देश के वन क्षेत्रफल में हिस्सेदारी, देश के वन क्षेत्रफल में हिस्सेदारी की बात किया जाए तो ये है 7.8%। चलिए आगे बढ़ें। अब इसका जिलों में स्थिति क्या है। अब ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है ना, मैं बताया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ठीक। ये लेते हैं 28 जिलों को लेकर, ठीक। अब जो आप लोग पढ़ते हो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो लेते हैं सरकार, सेंट्रल सरकार लेते हैं, केंद्रीय सरकार लेते हैं 18 जिलों को लेकर। कितने जिले? 18 जिलों को लेकर, ठीक। तो ये है जिलों में स्थिति है, 28 जिलों को लेकर चलते हैं ये, ठीक। तो मैंने बोला पहला है क्या है, नारायणपुर, उसके बाद है कोरिया, फिर है तीसरा गरियाबंद। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उसके बाद है ये है 26वां, 27वां और 28वां। रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग, ये क्षेत्रफल के हिसाब से, क्या बोला मैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक। और परसेंटेज के हिसाब से कितना है जी, 44.21%, ठीक। सेम है, सेम स्थिति, उसको भी वही लिख देना, ठीक है, सेम है, परसेंटेज में भी है और एरिया में भी है, ठीक। समझ में आ रहा है ना, आ तो रहा है ना समझ में, हाँ। 2-3 दिन तक पूछूंगा, ठीक है, उसके बाद नहीं पूछूंगा, समझ में आ रहा है उसके मतलब मैं भी समझ गया, तभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना जी। आ तो रहा है ना आप लोग को, सर आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि गलत सलत पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े अब। इसके बाद है, अच्छा एक चीज और जान लो इसमें, ठीक। यहाँ है जैव संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया जाए, वन्य जीव या फिर वन्य जीव संरक्षण 1972 की बात किया जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, इंडिया में बात किया जाए या फिर छत्तीसगढ़ में बात किए तो दो चीज पढ़ते हैं हम लोग, इन सीटू और एग्जिटू पढ़ते हैं। इन सीटू में पढ़ते हैं हम लोग जैव संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं, नेशनल पार्क पढ़ते हैं, है ना जी, पढ़ते हैं ना। उसके बाद है सेंचुरी अभ्यारण्य पढ़ते हैं, ठीक। उसी में पढ़ते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये होता है इन सीटू। अब इन सीटू किसको बोलते हैं, उसको इन सीटू बोलते हैं जो प्राकृतिक रहवास का मानवों के द्वारा संरक्षण किया जाता है, ठीक है, जहां मानव गतिविधियों का रोक टोक है। अब एक है एग्जिटू, एग्जिटू मतलब बहिस्थाने, बहिस्थाने जैसे कि वो कृत्रिम रूप से है, जैसे नया रायपुर में बना दिए हैं, जंगल सफारी, चिड़ियाघर है, कानन पेंडारी है बिलासपुर में, है ना, ये है आप लोग का आता है एग्जिटू में, ठीक है। चलिए, तो है जैव संरक्षित क्षेत्र, कितने हैं जैव संरक्षित क्षेत्र, कितने हैं जी, अरे यार, एक है बायोस्फीयर रिजर्व, एक है बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ है, मुंगेली में, है ना, अमरकंटक, अचानक मार। अब ये भी बात है कि एकदम हमारे मुंगेली में भी नहीं है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी उसका विस्तार है, मुंगेली में भी विस्तार है, और वहाँ एमपी में भी है ना, उसका विस्तार एमपी के अनूपपुर और डिंडौरी जिला में भी है उसका विस्तार। लेकिन बात किया जाए सबसे अधिक विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है,
हमारे छत्तीसगढ़ में है। 38-35 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2610 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल पार्क, कितने हैं? 3। अभयारण्य कितने हैं? 11। अब राष्ट्रीय उद्यान भी बता देता हूँ, 3 है। कौन कौन सा है? एक है, सबसे स्थापना के अनुसार अगर देखा जाए तो इंद्रावती है, जो बीजापुर में है। उसके बाद है गुरु घासीदास, कहाँ पढ़ते हैं? कोरिया में, ठीक। उसके बाद है तीसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये है बस्तर में, ठीक है जी, स्थापना के अनुसार। लेकिन एरिया के अनुसार सबसे बड़ा गुरु घासीदास, उसके बाद है इंद्रावती, फिर है लास्ट में है कांगेर घाटी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद है हाथी परियोजना, बाघ परियोजना भी है। एक है लेमरू वाला, जानते हो? लेमरू कोरबा में, हाँ, ठीक है। अभी नहीं लिखवा रहा हूं, आपको ये बस पता रहना चाहिए कि सामान्य परिचय में कि इतने इतने है उसकी संख्या, ठीक है जी। बाघ परियोजना, ये 3 है। हो गया? हो गया ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात किया था लास्ट पॉइंट सामान्य परिचय में, राज्य व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन। तो संघ की बात किया जाए, देश की बात किया जाए, तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या? संसद। हमारे देश में संसद है। कैसे जी? छत्तीसगढ़ में कितने सांसद हैं? 16, ठीक है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ में कितने सांसद है तो 16 मारना, ठीक है। लोकसभा करके एकदम पूछे तब क्या मारना है? 11, ठीक। सांसद, अब इस सांसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आते हैं। उसके नीचे में है राज्य सभा, यही होता है राष्ट्रपति कार्यपालक का प्रमुख, होता नहीं है? पढ़े हो नहीं 50 to 53 आर्टिकल? चलिए, उसके बाद आता है लोकसभा की बात करते हैं, ठीक। अब हमको ये है आप लोग का जो पॉलिटी पढ़ाएंगे वो उनकी जिम्मेदारी ये पढ़ाना। अब हमारा पढ़ाना ये रहता है। उसके बाद है राज्य। अब राज्य में पढ़ते हैं हम लोग विधानमंडल पढ़ते हैं, है ना जी। तो राज्य व्यवस्था में हम बताएंगे आपको राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राज्यपाल। उसके बाद है विधान परिषद, जो हमारे राज्य में नहीं है ना जी। फिर उसके बाद है विधान मंडल, कितने हैं? अरे विधानसभा, विधानसभा कितने हैं? 90। कौन है? 91 नहीं है, 90 है। वो एंग्लो इंडियन वाला खत्म हिस्सा, ठीक है, 90 ही है, ठीक। कौन है डिप्टी सीएम? विजय शर्मा और अरुण साव, ठीक। वन मंत्री कौन है?
केदार कश्यप कौन सी विधानसभा से है वो? नारायणपुर। ठीक, चलिए सबसे अधिक उम्रदराज विधायक कौन है? कहाँ बीजमण अग्रवाल है? कौन है बताइए? सबसे अधिक 75 साल का। चलिए आगे बढ़े, जानना है? अहिवारा विधानसभा से है डोमन लाल कोरसेवारा। ठीक है, जब मैं जिला परिचय पढ़ाऊंगा तो पूरा 90 विधायक याद करवा दूंगा। ठीक है, कौन कहां से है? अरे यार समस्या है इसमें भी। इसके बाद आते हैं स्थानीय की बात करते हैं। राज्य के बाद स्थानीय जो ग्रामीण स्तर में होता है और एक शहरी स्तर में होता है। तो शहरी स्तर में क्या होता है? ये है ग्रामीण और ये है शहरी। ग्रामीण स्तर में पढ़ते हैं हम लोग पंचायती राज और वहां पढ़ते हैं नगरीय निकाय, है ना जी? बोलिए नाम क्या बताया था? किसका जी? डोमन लाल कोरसेवारा। हाँ कमेंट किया है। चलिए आगे बढ़े। अब ग्रामीण स्तर में होता है पंचायती राज। अब ये बताना है कि अभी जिला पंचायत कितने हैं? कितने हैं जी? है? जिला पंचायत बोला मैं, है? पुराने लोग भी जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे आप लोग, है? हाँ गुड, वेरी गुड। हाँ देखिए, जब पिछले बार चुनाव हुआ था, कब हुआ था जिला पंचायत चुनाव? कब हुआ था? अरे यार कुछ बोलते हो यार। 19 में हुआ था। 19 में हुआ था ना? तो कितने जिलों के साथ हुआ था? 27 जिलों के साथ हुआ था। और उसके बाद 19 में हुआ है, 20 में बना है आप लोग का गौरला पेंड्रा मरवाही, बना है नहीं? तो 28 हो गया। लेकिन उसके पहले तो 19 में चुनाव हुआ है। अब अगर चुनाव होगा तो आपको लेना है पूरा 33 जिलों के साथ। ठीक, अब चुनाव कब होगा? इसी साल होगा, है ना? अब ये मत बोलना ना कि सर फिर चुनाव होगा, फिर आचार संहिता लग जाएगा। ग्रामीण स्तर का उतना टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है, नगरीय निकाय नहीं होगा अभी। ग्रामीण छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब, कितना है? 1992 है। कैसे कुछ नहीं बोला यार? लागू कब हुआ? 24 अप्रैल ये लाया गया, एक्ट लाया गया 1992 में। ठीक है, लागू कब हुआ? 1993 में। अब इसका प्रावधान संविधान में के कौन से भाग में है? प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है?
कौन से भाग में है जी? भाग 9। इसका प्रावधान है संविधान के भाग 9 में। ठीक है, इसमें अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो कितने हैं अनुच्छेद? 243 से 243 ओ तक है ना। और कितने अनुसूची में है ये? कौन सी अनुसूची में है ये? है अनुसूची 11वीं। चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हो गया पंचायती राज। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ जिला पंचायत कितने हैं? जिला पंचायत कितने हैं? 27। और है उसके बाद है जनपद पंचायत। ग्रामीण स्तर के लिए होता है जनपद पंचायत होता है। कितने हैं अभी? थोड़ा बहुत आइडिया? 146। कितने हैं? 146। तीसरा बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है 11,664। अभी भी इकोनॉमिक सर्वे में आया है 11,664 ही है। ठीक है, गांव अलग है और ये जो ग्राम पंचायत अलग है ना। चलिए हो गया। उसके बाद चलते हैं शहरी में है। हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं शहरी में, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, है ना। टोटल कितने नगर निकाय है जी? 183। अच्छा, पेन कलर चेंज करें। चलिए अब शहरी में चलते हैं आगे। ये कितना है? ये भी वही है। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, इसको वो नहीं बताया ना, उसमें लिखना है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, क्या लिखे हैं पहले दिखा दो, मेरा कॉपी दिखाओ तो, थोड़ा मिस्टेक हुआ है उसमें। हाँ, उसको 93 करना है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट आया है 1992। ठीक है, उसके ऊपर लिखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, और ये वाला जो आया है 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, और नगर पालिक नियम अधिनियम इसको अभी नहीं लिखना है। ठीक है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। चलिए, ये लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? ये 1 जून 1993 को। ठीक, इसका प्रावधान है संविधान में कौन से भाग में? भाग 9 का। ठीक है, अनुच्छेद की बात किया जाए तो 243 ओ के बाद पी, 243 पी से 243 जेड जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अनुसूची।
इसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में है। आगे बढ़े अब। हो गया, लिख लिया ना? नहीं, नए लोग को लेके चलना है। लिख लिया जी? हाँ, चलिए। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम कब आया? 1956। ठीक। एक है छत्तीसगढ़ नगर पालिका, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम कब आया? 1961। लेकिन रायपुर पहली बार नगर निगम कब बना? 1967 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब मैंने बोला था नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 183। टोटल नगरीय निकाय कितने हैं? 183। चलिए आगे बढ़ें। अब सबसे पहले लेते हैं नगर निगम। नगर पालिक निगम कितना है? 14 है। उसके बाद लेते हैं नगर पालिका परिषद कितना है? कितना है? 47। उसके बाद है नगर पंचायत, एक 122। ठीक, इतने हैं। कितना बच गया यार? चलिए ठीक है ना, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक, पढ़ के आना आप लोग। क्या बोले?